तो पैलियोजोइक एरा जो है वो जो है वो जनरली, एक ये बात मैं शायद आपको बताना भूल गया कि पैलियोजोइक एरा का मतलब है एंशियंट लाइफ। ठीक है ना। अब साइंटिस्ट इसकी एग्जैक्ट जो है वो जो है ना वो टाइमिंग नहीं बता पाते, क्योंकि उस वक्त जो है वो जियोलॉजिकल जो टाइमिंग थी जो आजकल हम यूज कर रहे हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। तो इंसेक्ट्स देखें एंशियंट फॉर्म ऑफ लाइफ से जो है वो आपके साथ मौजूद है। उसके बाद दूसरा एरा आता है मीजोजोइक एरा, जिसको कहते हैं मिडिल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, मीजो का मतलब होता है मिडिल, तो ये मिडिल लाइफ है। ठीक है। और ये जो है वो 66 मिलियन से लेके 252 मिलियन पहले की बात हो रही है। ठीक है। तो मीजोजोइक एरा को अगर आप एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, या आप जो है वो जो है ना वो फॉसिल्स के बारे में अगर आप जानते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं इनटू द एवोल्यूशन, तो अगर आप उसको वहां पर देखेंगे तो वहां पर ये बात आपको जो है वो देखने को मिलेगी कि भाई मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड इज द एरा ऑफ डायनासोर्स। ठीक है। दुनिया के अंदर डायनासोर्स का जो टाइम है वो मीसोजोइक एरा है। ठीक है ना। मीसोजोइक एरा के अंदर ही जो है वो डायनासोर्स जो है वो इस धरती के ऊपर जो है वो नमूदार हुए थे। एंड वी ऑल नो हु आर द डायनासोर्स। ठीक है। और डायनासोर्स की अगर आप बात करते हैं तो डायनासोर्स का खुद का जो ताल्लुक है वो कि एक बर्ड से इनकी एवोल्यूशन हुई है। सो दिस इज द एवोल्यूशन। किसी को अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो एवोल्यूशन के अंदर, सो ही कैन डिस्कस विद मी एंड आई विल गिव यू द बुक्स। बता दूंगा आपको कि किस बुक में जाके आपने पढ़ना है, यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या हुआ है। सो मीसोजोइक एरा के अंदर जो है वो ये बात जो है वो बताई जाती है कि भाई इंसेक्ट्स की शुरुआत तो वहां से हुई थी, प्रो सॉरी पैलियोजोइक एरिया से। लेकिन मीसोजोइक एरा के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट ग्रुप्स का जो है वो वजूद जो है वो देखने को मिलता है, या उनकी इमरजेंस जो है वो देखने को मिलती है। अब इस एरा के अंदर जो इंसेक्ट्स देखे जाते हैं उनके अंदर जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को मिलता है वो है उनकी फ्लाइट। ठीक है। यानी कि पहले वाले जो इंसेक्ट थे जो मैंने आपको पहले बढ़ाए कि भाई पैलियो जो है वो जोइक एरिया है, ये जो है इस एरा के अंदर आप देखें तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई पेलियोजोइक एरा से जो है वो इंसेक्ट्स का जो है वो वजूद दुनिया के अंदर मिलता तो है। लेकिन पैलियोजोइक एरा के अंदर जो इंसेक्ट्स आपके पास मौजूद थे उनके पास विंग्स नहीं थे। लेकिन मीजोजोइक एरा में जब हम आते हैं, जब हम डायनासोर्स के दौर में आते हैं, तो वहां पर हमें एक बात देखने को मिलती है कि भाई उस दौर में जो इंसेक्ट्स आपको मिल रहे थे उनके अंदर जो है वो फ्लाइट का मैकेनिज्म जो है वो मौजूद था। एंड दिस वाज अ मेजर एवोल्यूशनरी माइलस्टोन। ठीक है। ये एवोल्यूशन का कमाल है, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने एक बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम दे दिया इंसेक्ट्स ने, कि उन्होंने अपने अंदर जो है वो फ्लाइट का मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर दिया। इट मींस अब उनको पर आ गए थे। ठीक है। पहले उनके पास पर नहीं थे। तो ये मीजोजोइक एरा के अंदर जो इंसेक्ट्स आपको मिलते हैं, यानी कि ये उनकी एवोल्यूशन हुई। वक्त के साथ साथ उनको जरूरत पड़ी किसी चीज की, कुछ चीजें उन्होंने खत्म की कर दी होंगी, कुछ चीजें उन्होंने नहीं जो है वो अपने अंदर खुद से तो नहीं आती, लेकिन ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो है वो उनके अंदर ये बहुत सारी चीजें जो है वो डेवलप होना शुरू हुई होंगी और हुई हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भाई बहुत सारी न्यू जो है वो स्पीशीज का जो है वो एवॉल्व होना जो है वो शुरू हो गई। और उनके पास हर जो है वो तरीके के स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशंस मौजूद थे। यानी कि खुद को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के अंदर बरकरार रखने की जो सलाहियत थी उनके अंदर, वो भी उनके पास मौजूद थी। तो दिस इज द हिस्ट्री कि भाई ये इंसेक्ट जो आज आपको बटरफ्लाई नजर आ रहा है, क्या ये 100 साल पहले भी बटरफ्लाई था? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पहले कुछ और चीज होगी, अब इसके साथ एवोल्यूशन होता होता हुआ है, एंड देन वी आर सेइंग द बटरफ्लाइज। ठीक है। तो ये देखें अब आपको बता रहा है कि इस दौर के अंदर आपको एंट्स मिली जो चूंटियां कहलाती हैं, बीज मिली आपको यानी कि शहद की मक्खियां, वेस्प आपको मिले, बटरफ्लाई मिले, मोथ जो है वो आपको अगर कोई आपसे कहे तो ये देखें, ये वन ऑफ द एंशियंट फॉर्म्स ऑफ जो है वो इंसेक्ट्स है। ये जो चार पांच आपको नाम नजर आ रहे हैं, इनके लिए ये कहा जाता है कि भाई इनका जो नस्ल जो शुरू हुआ या इनका जो वजूद इस दुनिया के अंदर आया है वो मीजोजोइक एरा से जो है ये चलती हुई आ रही है। ठीक है।
तो देखें मेजॉरिटी जो इनमें से है, जैसे बीज हो गई या बटरफ्लाईज हो गई या ये जो मॉथ हैं, ये पर्टिकुलरली जो है वो क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। हमने जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ा था कि भाई पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो वहां से, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने जब जब जो है वो चीज़ों को डेवलप किया है, तो उसके साथ साथ उसके काम आने वाली चीज़ों को भी जो है वो डेवलप किया है वक्त के साथ। तो चूंकि अब देखें फ्लावरिंग सॉरी पॉलिनेटिंग जो एजेंट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, वो अगर आपके पास जो है वो आ गए हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी कहा जाता है कि भाई इनकी भी जो एवोल्यूशन हुई थी वो इन्हीं एरा के अंदर हुई थी, क्योंकि अब ये भी आ गए हैं तो इन्होंने कोई ना कोई तो काम किया होगा ना। इससे पहले तो एंड्स भी, बीज भी नहीं थी, वेस्प भी नहीं थे, बटरफ्लाईज भी नहीं थे, मॉथ भी नहीं थे। तो क्रॉस पॉलिनेशन कौन करवा सकता था? देयर वाज नो चांस। तो मीसोजोइक एरा, जिसको हम डायनासोर एरा ऑफ डायनासोर्स कहते हैं, उसके लिए ये बात कही जाती है कि भाई ये जो टाइम है, इसी टाइम के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स की नई स्पीशीज जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, उनका एवोल्यूशन हुआ। और इसी पीरियड के लिए ये कहा जाता है कि भाई इसी पीरियड के दौरान इंसेक्ट्स ने क्या किया, अपनी जो है वो फ्लाइट का जो मैकेनिज्म है उसको भी जो है वो उन लोगों ने एवोल्यूट करना जो है वो शुरू किया। और उसके साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स की जो है वो नई स्पीशीज भी जो है वो आना शुरू हो गई। और उनके पास बहुत सारी ऐसी यूनिक जो है वो चीजें थी जो पहले वाले इंसेक्ट्स में नहीं हुआ करती थी। अगर हम इसमें बात करें मखसूस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स की, तो इसके अंदर हमें एंट्स देखने को मिलती हैं, हमें बीज देखने को मिलते हैं, हमें वेस्प देखने को मिलती हैं, बटरफ्लाईज हैं और मॉथ हैं। इसके लिए ये कहा जाता है कि ज्यादातर जो इंसेक्ट्स आपको ऊपर बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्योंकि जो है वो पॉलिनेटर्स का भी काम करते हैं, तो देयर आर मोर चांसेस कि इसी पीरियड के दौरान जो है वो आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनका भी जो वजूद है वो इस दुनिया के अंदर जो है वो देखने को मिला हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीजोजोइक एरा। और याद रखें, मीजोजोइक एरा को आम जबान में द एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो ग्रुप आता है या जो तीसरा जो फेज आता है इंसेक्ट्स की एवोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं सीनोजोइक एरा। ठीक है। और ये सबसे जो है वो रिसेंट वाला एरा है, जो कि 66 जो है वो 66 मिलियन ईयर्स अगो की जो है वो बात कर रहा है, यानी कि 6 करोड़ 6 लाख पहले की बात है। ठीक है। तो इस एरा को कहा जाता है सीनोजोइक एरा। इस एरा के अंदर क्या हुआ था, इस एरा के अंदर दुनिया से डायनासोर्स का वजूद बहुत ज्यादा मिकदार में खत्म होना जो है वो शुरू हुआ था। तो मीजोजोइक एरा में डायनासोर्स अपने उरूज पर थे, और सीनोजोइक एरा के अंदर जब हम आते हैं तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि डायनासोर्स खत्म हो गए। पैलियोजोइक एरा के अंदर तो जमीन के ऊपर लाइफ का होना ही नामुमकिन था। उस वक्त भी इंसेक्ट्स के लिए माना जाता है कि वो थे। मेसोजोइक एरा के अंदर उनके उनकी बहुत सारी स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं। ठीक है। तो अब ये जो सीनोजोइक एरा है, इसके लिए जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप अगर जो है वो ट्रेडिशनल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक चीज देख बात पढ़ने को मिलती है कि भाई ये वो टाइम है या वो जो है वो जो है ना वो रीजन है जिसमें क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा मिकदार में जो है ना वो एक्सटिंक्शन हुई है, यानी कि नस्ल कशी हुई है डायनासोर्स की। तो इस एरा के अंदर डायनासोर्स जो हैं वो दुनिया से गायब होना शुरू हो गए थे, और कुछ ही अरसे के बाद उनका वजूद इस दुनिया के जो है वो
खित्ते से जो है वो खत्म हो गया था। तो अगर आप सीनोजोइक एरा के अंदर देखें तो सीनोजोइक एरा के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन इंसेक्ट्स की जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि बहुत नए से नए जो इंसेक्ट्स हैं वो आपके जो है वो इसी एरा के अंदर जो है वो एवोल्यूट होकर जो है वो आप लोगों के सामने आए थे। ठीक है। इंसेक्ट्स के अगर हम ऑर्डर्स को देखें या इंसेक्ट्स को आजकल जो हमें नजर आने वाले इंसेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपकी बीटल्स आ जाती हैं, फ्लाइज आ जाती हैं, बग्स आ जाती हैं, ये सारी की सारी भी, इनके लिए भी ये कहा जाता है कि ये सारी की सारी जो है वो इसी एरा के दौरान जो है वो एवोल्यूट हुई हैं। इस एरा के अंदर भी देखें तो ये देखा जाता है कि भाई इंसेक्ट्स ने क्या किया है, खुद को जो है वो मुख्तलिफ इकोलॉजिकल निचेस के अंदर जो है वो अडॉप्ट करने की जो है वो कुछ अडॉप्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको जो है वो आसान लफ्जों में समझाऊं कि अगर हम भी जो है वो मरी वगैरह या ठंडे इलाकों में जाएंगे तो पहले तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है। हमें फ्लू हो जाएगा, हमारा गला बैठ जाएगा, बुखार सा आ जाएगा। वो इसी वजह से कि एकदम से आप जो है वो अगर आप अपना क्लाइमेट चेंज करते हैं तो आपको जो है वो स्ट्रेस मिलता है। एंड अल्टीमेटली 1 या 2 दिन रहने के बाद जो है वो हम फिर क्या हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं उस कंडीशन को। सो दिस इज कॉल्ड एज द अडेप्टेबिलिटी। ये एक ऐसी जो है वो आपके अंदर सलाहियत है जिससे क्या होता है कि आप जहाँ पर रहने गए हैं या जहाँ पर जो है वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वक्तन ब वक्तन उस माहौल से एडजस्ट होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो फिनोजोइक एरा के लिए भी ये कहा जाता है कि भाई उसमें भी जो है वो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो है वो आपको एवोल्यूशन भी मिलती है। एंड देन यू कैन सी कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो आपको जो है वो चीजें जो है वो सामने आती है। सॉरी, यहाँ पर मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, गिव मी 2 मिनट्स कि मैं आई थिंक मैंने इसके अंदर जो है वो नहीं रखा हो। आई हैव दैट प्लीज। इन शख्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, किन चीजों को जो है वो हम इंसेक्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहला जो करेक्टर है इंसेक्ट्स का वो है उनकी 3 सेगमेंटेड बॉडी। हमने ये बात की थी कि भाई फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स आपको नजर आते हैं उनके लिए ये कहा जाता है, सॉरी, फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि भाई उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंट्स कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्योंकि इंसेक्ट्स का ताल्लुक भी फाइलम आर्थ्रोपोडा से है तो ये बात कहना बिल्कुल जो है वो गलत नहीं होगी कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। अब इंसेक्ट्स की बॉडी तो सेगमेंटेड है लेकिन कितने सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड की जाती है, तो याद रखें द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेगमेंट्स। इंसेक्ट्स की जो पूरी बॉडी होती है वो 3 मेन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं। सबसे टॉप वाला या जो सबसे पहला उनका डिवीजन है, सेगमेंट है, उसको कहा जाता है हेड, जो कि उनका जो है वो सेंसरी एंड जो है वो न्यूरो जो है वो काम करता है। देन वी दे हैव द थोरेक्स, ठीक है, एंड देन दे हैव द एब्डोमेन। तो यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलरली तस्वीर के अंदर आपको दिखाया गया है कि भाई इंसेक्ट्स को जो है वो 3 जो है वो सेगमेंट्स के अंदर उनकी बॉडी को आमतौर पर जो है वो डिवाइड किया गया है। एक है रीजन, उसको हम कहते हैं हेड। दूसरे दूसरा रीजन है जिसका नाम है थॉरेक्स एंड देयर इज द थर्ड रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज एब्डोमेन। तो हर सेगमेंट या जो हर इनका डिवीजन है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। यानी कि जो काम थोरिक्स में हो रहा होता है वो हेड में नहीं हो सकता, जो हेड में होता है वो थोरिक्स में नहीं हो सकता, और जो थोरिक्स और हेड में होता है वो एब्डोमेन में नहीं होता। तो हेड की अगर हम बात करें तो हेड को जो है वो कहा जाता है कि भाई टिपिकली हेड के अंदर इनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। यानी कि ये जो सेंस करते हैं वो ऑर्गन्स आपको हेड में मिलेंगे। एंड देन दे हैव द माउथ पार्ट्स, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स एंड माउथ पार्ट्स जो हैं वो आपके किसी भी इंसेक्ट के अंदर अगर आपको देखने हैं तो वो आपको इंसेक्ट के हेड वाले रीजन में मिलेंगे। थॉरैक्स के अंदर जो है वो आपको लेग्स मिलेंगी या फिर विंग्स मिलेंगे। इन दोनों में से लेग्स तो होंगी ही होंगी, ठीक है, लेग्स तो होंगी, लेकिन
विंग्स जो है वो ऑप्शनल है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ क्या किया है, अपनी जो विंग्स हैं उनको खत्म कर दिया है। ठीक है, तो थोरेक्स जो रीजन है उसके ऊपर जो है वो इंसेक्ट की लेग्स होती हैं एंड इंसेक्ट के विंग्स होते हैं। और एब्डोमिनल जो रीजन है उनका, उसको अगर हम देखें तो वहां पर उनको जो है वो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आपके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लांट, और सॉरी प्लांट कह रहा हूँ, इंसेक्ट का, वो आपको जो है वो वहां पर मिलता है। सो जो सबसे पहली जो खुसूसियत या कैरेक्टर है इंसेक्ट का, वो है उनकी थ्री सेगमेंटेड बॉडी। जिस भी जो है वो पर्टिकुलरली अगर आप कोई भी इंसेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी बॉडी अगर थ्री सेगमेंटेड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो नहीं हो सकता, ये इंसेक्ट नहीं है, कोई और चीज है। देखें क्लासेस को, अगर आप देखें तो क्लासेस जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की, उसके अंदर इसी बातों के ऊपर जो है वो क्लासेस बनाई गई हैं कि एक के अंदर एक सेगमेंट है, दो सेगमेंट है, उनकी अपेंडेजेस कैसी हैं, लेग, पेयर ऑफ लेग्स कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने। तो उसी लिहाज से ही जो है वो इंसेक्ट्स को बिल्कुल अलग रखा गया है, एक अलग क्लास के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्लास इंसेक्टा। तो पहली जो खुसूसियत है, या जो पहला जो कैरेक्टर है इंसेक्ट्स का, वो है उनकी थ्री सेगमेंटेड बॉडी। और उन तीन सेगमेंट्स का नाम है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, और हर सेगमेंट को जो है वो एक अलग ही जो है वो फंक्शनैलिटी की बेसिस के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। क्योंकि हेड के अंदर आप देखेंगे तो आपको या तो सेंसरी ऑर्गन्स मिलेंगे या फिर उसके माउथ पार्ट्स मिलेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी एंटीना है, एंटीनी है, ठीक है, जो कि सेंसरी ऑर्गन है। आई है इसकी, कंपाउंड आई जिसको हम कहते हैं, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है, आपको देखने वगैरह के लिए हेल्प करती है। एंड देन वी हैव दी माउथ पार्ट। ठीक है, तो हेड वाले रीजन के अंदर देखें, आपको सिर्फ दो चीजें ही मिल रही हैं। एक है उनका सेंसरी ऑर्गन्स जिसके अंदर आपकी एंटीनी आ जाती है, एंड देन यू हैव द आईज एंड अदर थिंग्स जो सेंसेस सेंस की तौर पे इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट। थोरेक्स वाले रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी। एक होंगे उनके लेग्स और दूसरी होंगी उनके विंग्स, अगर अवेलेबल हैं तो। लेग्स तो हर हाल में थोरेक्स के ऊपर ही होते हैं, लेकिन विंग्स ऑप्शनल है। जिन इंसेक्ट्स के अंदर अगर विंग्स होंगे तो वो थोरेक्स वाले रीजन पर होंगे। ऐसे नहीं होगा कि एब्डोमेन के ऊपर आ जाए, नो वे, देयर इज नो चांस ऑफ जो है वो दीज थिंग्स। तो विंग्स जो है वो आपकी वो थोरेक्स से अटैच्ड होती हैं। लेग्स जो है वो इंसेक्ट्स की, वो जो है वो भी थोरेक्स से अटैच्ड होती है। एंड देन कम्स द लास्ट सेगमेंट, और जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है वो होता है उनका एब्डोमेन। और एब्डोमेन के अंदर जो है वो उनके वेरियस जो है वो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जिसके अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स जो हैं वो आपकी जो मिलती है। तो ये इसी वजह से इंसेक्ट को कहा जाता है कि भाई ये थ्री सेगमेंटेड बॉडी वाले जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेट्स मूव अहेड। दूसरा जो कैरेक्टर है इंसेक्ट्स का, वो है उनकी सिक्स लेग्स। ठीक है, वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, अब इसको भी अगर आप देखें तो यहां से आप क्लियरली बता सकते हैं कि भाई इनके तीन रीजन है। ये देखें, यहाँ पे इसका हेड खत्म हो गया और यहाँ से इसका एब्डोमेन, सॉरी थॉरैक्स शुरू हो गया, सॉरी बैक टू। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए एक पूरा ही सेगमेंट ही आपको जो है वो अलग नजर आ रहा है, एंड दिस इज द एब्डोमिनल रीजन। सो इंसेक्ट्स को याद रखें, जो भी इंसेक्ट्स होगा उनको छह टांगे होती हैं। दैट्स व्हाई इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एज हेक्सापॉड्स। ठीक है, हेक्सापॉड्स का मतलब होता है कि इनके पास छह टांगे हैं। ठीक है, सो इंसेक्ट्स के पास जो है वो छह टांगे होती हैं। और ये जो इनकी जो है वो पॉड्स हैं या लेग्स हैं, वो मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे इंसान को ही अगर आप देखें तो वो उन्हीं टांगों के साथ खड़ा भी हो सकता है, उस उन्हीं टांगों के साथ चल भी सकता है, उन्हीं टांगों के साथ जंप भी कर सकता है, उन्हीं टांगों के साथ रन भी कर सकता है। तो ये भी देखें, इंसेक्ट की जो लेग्स हैं वो मुख्तलिफ जो है वो करती हैं। अब ये जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस की बात हो रही थी, तो ये देखें इनके ज्वाइंट्स हैं, ये यहाँ पर एक ज्वाइंट है, फिर यहाँ पर एक, एक यहाँ पर आपको ज्वाइंट मिलेगा। So on the behalf of these characteristics, insects are also placed in phylum Arthropoda। बॉडी इनकी सेगमेंटेड है, एक्सोस्केलेटन इनके अंदर होता है,
और इनकी जो अपेंडेजेस हैं या लेग्स हैं वो भी क्या होती हैं, ज्वाइंटेड होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे ज्वाइंट्स आपको नजर आते हैं। So that's why this clears or this confirms that insects belongs to phylum Arthropoda. So वापस आते हैं इंसेक्ट्स की, अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स को जो है वो 6 टांगे होती है। इंसेक्ट्स हैव 6 legs, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। 3 लेग्स इनकी जो है वो एक तरफ होती हैं और 3 लेग्स इनकी दूसरी तरफ होती हैं। तो इसीलिए इनको जो है वो हेक्सापॉड कहा जाता है, यानी कि 6 टांगों वाले जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये। और ये लेग्स का इस्तेमाल क्यों, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? तो ये लेग्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वॉकिंग, जंपिंग, डिगिंग, खोदना है किसी चीज को। और ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ इंसेक्ट स्पीशीज के ऊपर कि भाई उनकी स्पीशीज क्या है, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ दे लिव्स ऑन, और उनको जो है वो टांगों को वो किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग इज द एक्सोस्केलेटन। याद रखें इंसेक्ट के पास एक्सोस्केलेटन होता है। इंसेक्ट्स हैव अ हार्ड प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड काइटिन। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा जो ढांचा है वो हड्डियों का बना हुआ है, और हड्डियों के अंदर जो सबसे जो डोमिनेंट जो मटेरियल है वो कैल्शियम है। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी अल्लाह ताला ने क्या किया है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है। स्केलेटन के 2 काम होते हैं। स्केलेटन एक तो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसकी मूवमेंट में आपकी हेल्प करता है, एंड देन इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। अगर जो है वो आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता कि आप समझेंगे भाई ईंट या पत्थर का बना हुआ है। ऐसे नहीं है, वो हार्ड जरूर होता है, प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन होता है। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो होता है आपका काइटिन। सो काइटिन के साथ जो है वो, याद ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो एक्सोस्केलेटन है आपके इंसेक्ट्स का वो किस चीज का बना हुआ है या किस मटेरियल का बना हुआ है। तो दूसरी बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि भाई एक्सोस्केलेटन के 2 काम होते हैं। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर स्केलेटन ना हो, ढांचा नहीं बनाएंगे आप, इनिशियल जो आपका स्ट्रक्चर होता है किसी भी घर का वो आप नहीं बनाएंगे तो आपके कमरे कैसे बनेंगे भाई? पहले तो देखें वो आता है ना, क्या कहते हैं उसकी जो है वो डीपीसी डलती है, उसके बाद ही आपके जो है वो आगे घर बनता है ना। तो ऐसे तो नहीं, सेम इज द केस विद द स्केलेटन ऑल्सो। क्या स्केलेटन जो है वो किस तरीके से जो है वो इंसेक्ट्स की बॉडी को जो है वो अ, जो है वो पकड़ के भी रखता है, एंड देन इट आल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स देम विद द प्रोटेक्शन। Okay, this can be number 4. There is a mistake. Sorry for that. I will rectify this first. This can be 5. This can be 6. This can be 7. Sorry, guys. My mistake. Okay. सो चौथा जो है खसूसियत है इंसेक्ट्स की, वो है उनकी एंटीनी। ठीक है, सो एंटीनी जो है वो इंसेक्ट्स को आमतौर पर आपने देखा होगा कि उनके मुंह के आगे जो बाल नुमा जो है वो स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई ये इनकी एंटीनी है। ठीक है, सो एंटीना भी बोला जाता है इनको, पर्टिकुलरली अगर आप जब ये ई आ जाती है तो एंटीनी पढ़ा जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से जो है वो इनको पढ़ते हैं। सो इंसेक्ट्स को अगर आप देखें तो मोस्ट इंसेक्ट्स है 1 और 2 पेयर ऑफ एंटीना, या तो एक पेयर होगा या 2 पेयर होंगे। ऐसे नहीं है कि एक एंटीना हो, नहीं, 2 होंगे। ये बाल जो है ना वो 2 होंगे, या फिर 4 हो सकते हैं। कुछ में जो है वो 4 भी है, कुछ में आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 होते हैं। ठीक है, तो एंटीनी जो है उनका काम क्या है, दे सर्व एज अ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, जैसे हमारा नाक है ना, हम बड़े दूर से जो है वो पहचान लेते हैं कि भाई आज फला के घर में बिरयानी पक रही है। ठीक है, हमें स्मेल उससे आती है, वी कैन स्मेल इट, स्मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइदर इज ओडोर और आइदर इज अ परफ्यूम, कुछ भी है। तो ये इंसेक्ट का जो क्या कहते हैं आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो पर्टिकुलरली उनकी एंटीनी है। ये एंटीनी बहुत जो है वो कमाल का काम करती है, एंड इन्हीं को देखकर ही जो है वो
साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये जो आपके पावर सिस्टम है या दूसरी चीजें जो है वो डेवलप की गई हैं कि ये मैकेनिज्म उनका। अब ये क्या होता है कि भाई ये उनको फूड में हेल्प करता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर इनके पास इनके जो है वो खाने पीने की कोई चीज बहुत दूर दराज के इलाकों में भी पड़ी हो, तो वहां से भी क्या होता है कि इनको पता चल जाता है कि भाई फला जगह पर हमारे लिए खाना पड़ा है। इसीलिए तो आप सिर्फ वो चीनी के जो है वो दो तीन जरे गिरा दें किचन के अंदर, पता नहीं कहाँ से ये चूंटियां और मकोड़े पहुंच जाते हैं। तो इनका जो सेंसरी ऑर्गन है वो बहुत तेज है। ठीक है ना, मच्छर बैठा होगा, सुकून से बैठा होगा, जैसे ही आप उसको थप्पड़ मारने की करेंगे वो उड़ जाएगा। मक्खी को भी अगर आप देखें, यूं आप कहते हैं कि बस अब गई, अब मैं मारूंगा इसको जो है वो चप्पल तो मर जाएगी, लेकिन वो उड़ जाती है। सो दिस शोज के भाई उनको जो है वो जो उनका जो मैकेनिज्म है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके, दे आर वेरी फास्ट। ठीक है, और इंसेक्ट्स बहुत जो है वो सेंसिटिव है, इनकी सेंसरी जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। तो तीसरा चौथा जो इनका कैरेक्टर है वो होता है कि भाई इंसेक्ट्स उनको का इंसेक्ट्स जो होंगे उनके जो है वो आपको जो है वो एंटीनी भी आपको जो है वो नजर आएंगी, जो उनको एज ए सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम करती हैं। कोई केमिकल चेंज आ गया है या कोई फिजिकली उनका कोई शिकार करने आ रहा है या उनको कोई नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन सेंस करने का जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा इस एंटीना की जो है वो जरिए से होता है। देन दे हैव द कंपाउंड आइज। ठीक है, इंसेक्ट्स जो है वो इनके पास जो है वो कंपाउंड आइज होती है, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल टिनी लेंसेज होते हैं। ठीक है, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये इंसेक्ट की आंखें हैं दो, और कुछ भी नहीं है। और ये जो डॉट 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 आपको नजर आ रहे हैं, ये लेंसेज हैं। इंसेक्ट्स के पास जो आंखें हैं वो बड़ी पावरफुल होती हैं। ठीक है, और उनके अंदर बहुत सारे लेंसेज लगे हुए होते हैं, एंड दिस मेक्स देम लुक बियॉन्ड अवर नॉलेज। वो पता नहीं कहाँ से उन चीजों को देख लेती हैं जो है वो हमें जो है ना वो नजर नहीं आते। और ये जो आईज हैं वो मोशन डिटेक्ट करने में भी जो है वो इनकी हेल्प करते हैं कि भाई हम तो कहते हैं देख रहा नहीं है, ठीक है ना, इसको अकल नहीं है, लेकिन ये हमसे ज्यादा चालाक होते हैं। ठीक है, तो पांचवी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या खसूसियत है इंसेक्ट्स की, वो है इनकी कंपाउंड आइज। लेट्स मूव अहेड। छठा जो कैरेक्टर है इंसेक्ट्स का वो होता है इनकी फ्लाइट। ठीक है, और सॉरी अगेन माय मिस्टेक। ओके, तो उसके बाद जो दूसरा करेक्टर आता है इंसेक्ट्स का वो होती है उनकी फ्लाइट। ठीक है, सो मैनी इंसेक्ट्स, अब देखें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिन पहले भी हमने बात की है कि भाई जब पैलियोजोइक एरा के अंदर आप इंसेक्ट्स को देख रहे थे तो उनके पास विंग्स ही नहीं थे। लेकिन वो जब मीजोजोइक एरा में आए हैं तो उन्होंने उड़ने की सलाहियत हासिल कर ली थी। तो इससे ये पता चलता है कि भाई इंसेक्ट्स जो हैं वो पहले उड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने उड़ने की सलाहियत हासिल की। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनका इकोसिस्टम चेंज हुआ है, उनके साथ इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो चेंज हुए हैं। तो उन उन सिस्टम्स को मद्देनजर रखते हुए या उन सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंसेक्ट्स ने बहुत सारे इंसेक्ट्स ने क्या किया है, अपनी जो फ्लाइंग कैपेसिटी है उसको खत्म कर दिया। वो जैसे जैसे उन्होंने उड़ना बंद कर दिया, वैसे वैसे उनकी वो चीजें भी जो है वो खत्म हो गई। तो इंसेक्ट्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं कि जो कैपेबल हैं फ्लाइट करने के, उड़ने के काबिल हैं। और इंसेक्ट के जो विंग्स हैं वो या तो दो होंगे या फिर चार होंगे। इंसेक्ट्स कैन हैव वन और टू पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, ये याद रखें, दो जोड़े हैं, एक नहीं है। ठीक है, मे बी इफ आई एम रॉन्ग, समवन कैन करेक्ट मी अप इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो विंग्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, खाने की तलाश में। ठीक है, यहाँ से बहुत दूर जाना है तो उड़ के जाएंगे ना, जैसे हम जहाज का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि भाई हम ताकि जो है वो दूसरी जगह पर जो है वो पहुंच जाएं। तो ये भी तो देखे जहाज बन गए ना, अब उड़ सकते हैं। ठीक है, तो विंग्स का इस्तेमाल जो है वो उड़ना उड़ना जो है वो इंसेक्ट्स को क्यों जरूरी है, ताकि उनको जो है वो अपना खाना हासिल करने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, उसके बाद अपने शिकारियों से जो है वो दूर भागने में उनकी आसानी हो, और अपना जो मेट है या जो पार्टनर है जिसके साथ मिलके जो है वो ये अपनी जो है वो
रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो भी जो है वो सारी की सारी जो है वो इससे ही जो है वो उनको जो है वो मिल जाती है। सो फ्लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। जो उड़ते हैं उनके लिए तो बहुत एक फायदेमंद है, और जो नहीं उड़ते हैं उनको अब अल्लाह ही जाने कि भाई क्या हुआ है, ठीक है, क्यों क्या क्या हुआ। ये तो फिर जो इंसेक्ट इंटोमोलॉजी सॉरी टेक्सोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं वो बता सकते हैं, या जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, उनको जो है वो ज्यादा पता होगा कि भाई क्या होता है। इसके बाद जो एक करेक्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो होता है स्पाइरिकल्स, ठीक है। स्पाइरिकल्स जो है, दीज आर कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन जो है वो इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर लंग्स नहीं होते, याद रखें, फेफड़े इंसेक्ट्स के अंदर नहीं होते, ठीक है। क्या होता है कि इंसेक्ट्स पर सांस कैसे लेता है कि भाई उनकी जो है वो उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से जो है वो ओपनिंग्स होते हैं, जिसको कहा जाता है स्पायरिकल्स। और ये दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स की जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये बड़ी जो है वो माइक्रोस्कोपिक जो है वो तस्वीर है, जिसमें आपको जो है वो इंसेक्ट का बहुत ही जो है वो अंदर तक का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स की जो ब्रीदिंग जो है वो होती है थ्रू देयर बॉडी, ठीक है, उनके पास लंग्स नहीं होते। दैट्स वाई मैंने ये आपको बात वहां पर बताई नहीं कि हेड के अंदर उनके जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो हमारे हेड के अंदर मिलते हैं, ठीक है। नाक भी हमारी यही है, नॉस्ट्रल्स भी यही है, एंड हमारा जो मुंह है जिसके जरिए हम थोड़ी बहुत जो है वो एयर इनटेक या एक्सहेल करते हैं, वो भी जो है वो हमें वहीं पर मिलता है। तो इंसेक्ट्स जो है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर बॉडी, वो अपने जिस्म से जो है वो सांस लेते हैं। और उस जिस्म से कैसे सांस लेते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, जिनको कहा जाता है स्पायरिकल्स, ठीक है। और ये स्पायरिकल्स के जरिए जो है वो एयर इनके सिस्टम में दाखिल होती है, एंड देन दे आर कैपेबल ऑफ रेस्पायरेशन। तो जब स्पायरिकल से आप अंदर देखेंगे प्लांट की बॉडी में, तो इनके पास जो है वो छोटी छोटी सी जो है वो ट्यूब्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया या फिर ट्रैकी, ठीक है। हमारे अंदर भी ट्रैकिया होता है, ठीक है। जैसे ही आपके नॉस्ट्रल्स जो है वो खत्म होते हैं, तो वहां से जो है वो ट्रैकिया शुरू होती है। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है, फिर आगे जाके आपका जो है वो ग्लॉटिस सॉरी लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के ऊपर ग्लॉटिस, देन उसके ऊपर एपिग्लॉटिस, और आप जब नीचे आओगे तो फिर ब्रोंकियोल्स आते हैं। देन वो ब्रोंकियोल्स जाके आपके जो है वो लंग्स में ओपन होते हैं, एंड देन देयर इज अ कैपिलरी नेटवर्क जो आपको जाके एल्व्यूलाई से मिलाएगा, एंड द एल्व्यूलाई इज द प्लेस इन द लंग्स वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। सो ये बायोलॉजी है भाई, जिसको बायोलॉजी नहीं आती वो बस जाएगा। तो याद रखें, इंसेक्ट्स के अंदर कोई लंग्स वंग्स नहीं होते, ना ही ये अपने मुंह से जो है वो सांस ले, इनके पास नाक भी नहीं होती पर्टिकुलरली। और ये अपने माउथ को एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन या एज अ पाथवे ऑफ जो है वो एयर यूज नहीं करते, जिस तरीके से हम कर रहे होते हैं। नाक नहीं है, मुंह मुंह से सांस लेते नहीं है, तो कैसे सांस लेते हैं। सो देयर इज वन आंसर फॉर दिस, कि भाई एनिमल्स ब्रीथ with the help of their bodies, and onto their bodies there are the openings, minute openings either side of the body, पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो पिघले हुए होते हैं, ठीक है, and that are called as the spiracles। स्पेरिकल से जब एयर इनकी बॉडी में एंटर हो जाती है, तो आगे जाके एयर के पाइप्स में खुलती है, which is called is a